आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास पहले पढ़ा चुके हैं। आधुनिक इतिहास स्टार्ट कहाँ से करते हैं? आधुनिक इतिहास में सबसे पहले हम गांधी जी पढ़ा दिए। ठीक है, अब आधुनिक इतिहास हम स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल, गवर्नर, वायसराय, ये तीन नाम बार बार माथा दर्द करता है। ठीक है, ये तीन नाम हमेशा माथा दर्द करेगा। कभी बोल देगा बंगाल का गवर्नर, कभी बोल देगा बंगाल का गवर्नर जनरल, कभी बोल देगा भारत का गवर्नर जनरल, कभी बोल देगा भारत का वायसराय। चार नाम। ठीक है, ये चार नाम हमेशा दिमाग खराब करेगा। अगर बोला जाए बंगाल का पहला गवर्नर, तो अगर बोला जाए बंगाल का पहला गवर्नर तो कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप पानी तो और कोई दिक्कत नहीं है। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, देखो ये जितना फास्ट है ना सब हम एक बार लिख देते हैं। उन लोग अगर नहीं लिखी होगी तो लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट बंगाल का गवर्नर आ जाइए, और होगा क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को लगा लेना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग गलत लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से कोई क्या मतलब नहीं, खाली समझना, आप लोगों को याद करना। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद क्या आएगा? भारत का पहला गवर्नर, भारत का पहला तो यहाँ लिखा है भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन होगा? विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अपना लॉर्ड लगा लीजिएगा, विलियम बेंटिक। ठीक है, उसके बाद भारत का वायसराय, वायसराय। इसके बाद हो जाएगा भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कैनिंग। ठीक है, फिर आएगा स्वतंत्र भारत, भारत का हो जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? माउंटबेटन। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल। और अंतिम भी बोल सकते हैं, कौन होगा? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, यही है ना? खत्म, खत्म नहीं हुआ है। ये हो गया शॉर्ट में, सबका नाम याद कर लेना। ये हो गया शॉर्ट में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। सी राजगोपालाचारी नाम है, हाँ, राजगोपालाचारी। ठीक है, पहला क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के समय में एक ही काम हुआ था, प्लासी का युद्ध। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1757 प्लासी का युद्ध, 1757 प्लासी का युद्ध 1757 किसके बीच? पहला होगा अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा होगा बंगाल का नवाब, बंगाल के नवाब की तरफ से सिराज दौला। ठीक है, एक्चुअली में ये युद्ध नहीं था, ये एक षड्यंत्र था। ठीक है, जिसके द्वारा बंगाल को हथिया लिया गया था अंग्रेजों द्वारा, है ना? लड़ा नहीं गया था इस लड़ाई। लिखाने के लिए इसको युद्ध बोलते हैं, प्लासी का युद्ध।
क्या? हाँ, प्लास्टिक जगह का नाम है। नहीं लग रहा क्या? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद कौन आता है? इस एक और युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध के बाद एक और होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ये कब होता है? 1764 में। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसमें एक तरफ रहता है अंग्रेज और एक तरफ रहता है 3 लोग सर। बंगाल नवाब, भाई को मैं कॉल नहीं कर सकता, उसका नंबर है ना। बंगाल का नवाब, दूसरा हो जाएगा अवध का नवाब, और तीसरा हो जाएगा ये मुगल। ये तीनों एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ। कहा जाता है, ऐसा किताब में भी लिखा हुआ है कि इन लोग का 1 लाख का सेना था सब मिला के। ठीक है, हमको तो ये गलत लिखता लगता है, बाकी और पता नहीं क्या होता है। और इन लोग का मात्र कितना 2000 का सेना, आधुनिक हथियार के साथ। ये लोग का 2 लाख का सेना, 2000 का सेना, और ये लोग का 1 लाख का सेना। हमको डाटा गलत लगता है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा सेना रहता तो खाली कितना हुआ आधुनिक हथियार है, खाली ऐसी पूछ जाता ना उस पर तो मर जाता होगा, कुछ डाटा में हेरफेर होगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है ये लोग के पास आधुनिक हथियार था तो दूसरे से गोली मार रहा था, लेकिन AK-47 तो नहीं था उस टाइम, खाली तोप होगा तो तोप से कितना आदमी रहेगा। अब जो भी है कहानी जो लिखा हुआ उसी को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव हो गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद किसके बारे में हम लोग पढ़े थे? वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के समय में बहुत सारा काम होगा। क्या होगा? पहला, इसके समय में एक क्या? इसके समय में एक एक्ट आएगा 1773 का, रेगुलेटिंग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। इसके समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होगा, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या फर्क होता है? हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल का और सुप्रीम कोर्ट होता है सेंट्रल लेवल का। हिंदी में बोला जाए तो हाई कोर्ट को क्या बोलेंगे? उच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलेंगे? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय होगा आपका दिल्ली में और उच्च न्यायालय होता है हर स्टेट में। जरूरी नहीं है हर स्टेट में हो, कहीं कहीं पर नहीं भी होता है, लेकिन अपना झारखंड का है रांची में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, जिसके तहत क्या हो जाता है, अब जो बंगाल का गवर्नर जो है ना वो क्या हो जाएगा, इसमें एक और नाम जुड़ जाएगा, जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, जिसके तहत क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा। अभी भारत नहीं लिखा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्षेत्र को ये लोग जीता नहीं है। ठीक है, अभी बंगाल की तरफ है, थोड़ा सा मद्रास वगैरह बिहार गया ये लोग हाथ में, है ना, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा क्षेत्र को ये लोग नहीं जीता है, इसीलिए अभी बंगाल का रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग होता है, बंगाल का गवर्नर ये बन जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। इसी के समय में आता है एक चीज की स्थापना होती है, क्या क्या, भारत का पहला समाचार पत्र। भारत का, बड़ी क्वेश्चन इससे आता है, पहला समाचार पत्र, द बंगाल गजट। कौन इसका ये करता है? ऑगस्ट, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। शॉर्ट में लिख रहे हैं, कितना लिखेंगे, हिक्की, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, मतलब संपादक। कोई भी पेपर होता है ना उसका संपादक कोई होता है ना, तो संपादक कौन होता है? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ठीक है, इसी के समय में आता है क्या, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक, मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है, देख लेना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसी के समय में क्या होता है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, एक्चुअली में संस्था होती है। ठीक है, कौन करता है? बड़ी क्वेश्चन से आया, सर विलियम जोन्स। याद करवाया था, हम सबको याद होगा, ये सब तो याद होगा, प्रारंभिक चीज है। सर विलियम जोन्स, आगे वाला हमारा दर्द होता है याद करने, है ना, सब एक जैसा नाम है, सब एक जैसा नाम है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हो गया वॉरेन हेस्टिंग,
कहानी वॉरेन हेस्टिंग का ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो माथा दर्द होगा, है ना, कम पढ़ेंगे कम माथा दर्द होगा, लेकिन पढ़ना ज़्यादा। चलिए, इसी के समय बंगाल गजट, इसी के समय ईस्ट इंडिया एक्ट भी आता है। इसके बाद आता है कॉर्नवालिस, कान में बाली पहन के, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, डेट भी लिख दीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव का डेट कितना तक था? 1757। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव ना, 1757 से 1760, 1757 से 1760। इसका कितना था वॉरेन हेस्टिंग का? 72 से 74। बीच का छोड़ दिए हैं, कहाँ छोड़ दिए हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए छोड़ दिए। अब आएगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का टाइम बोलो तो जल्दी से। 1786 से 1793। कॉर्नवालिस का नाम आते ही एक चीज याद आ जाना चाहिए, रेलवे बोल रहे हैं, पुलिस का जनक, पुलिस सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक, अभी जो होता है ना यूपीएससी, वो वाला नहीं, ये वाला सिविल सेवा का जनक। लेकिन इस टाइम परीक्षा नहीं होता था, अंग्रेज लोग ही चुनता था अपना किसी जान पहचान वाला आदमी को, ठीक है। अब कैसे चुनता था हम लोग जाने। सिविल सेवा का जनक इस तरह से होता था, ठीक है। और पुलिस का जनक भी इसी को कहा जाता है। इसके समय में एक और काम हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था इसके समय में, ठीक है। किसके किसके बीच होगा? टीपू सुल्तान, नाम आप लोग सुने होंगे। टीपू सुल्तान का पिता का नाम मेरा एग्जाम में आया था, हैदर अली। गलती कर दी थे हम उस टाइम, बड़ी बड़ी पहले आया था, पढ़वे नहीं किया था कुछ कौन होता है टीपू सुल्तान, हिस्ट्री से नफरत था हमको। टीपू सुल्तान और किसके बीच होगा? यही कॉर्नवालिस इस टाइम है ना, तो इसी का नाम लिया जाता है, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच होता है, ठीक है। इसी में होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी में होता है, ठीक है। अब इसके बाद कौन आता है? कॉर्नवालिस के बाद, कॉर्नवालिस के बाद कौन आता है? जला हुआ इंसान, वेले जली। लॉर्ड रोड अपने से लगा लेना, ठीक है। वेले जली, सर जॉन सोल के बीच में आता है, सर जॉन सोल। इसके बाद आता है सर जॉन सोल। इसके समय में क्या होता है? खालदा का युद्ध। नाम क्या है? सर जॉन सोल, सर जॉन सोल नाम है, ठीक है। तो शोर, शोर से क्या समझ में आ रहा है? शोर हो रहा, शोर कैसे होता है? खरखर का आवाज से, ठीक है। तो इससे हम लोग याद रखेंगे खालदा का युद्ध, खालदा का युद्ध। छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हम द को ह नहीं लिखते हैं, खालदा का युद्ध, ठीक है। सर जॉन सोल के टाइम में हुआ था खालदा का युद्ध। अब आएगा वेले जली। खुद को बंगाल का शेर बोलेगा, खुद को अपना मुंह मियां मिट्टू को बंगाल का शेर बोलता है खुद को, और क्या बोलता है? खुद को बंगाल का शेर। और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध तो पता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। यहाँ पर टीपू सुल्तान मारा गया था, टीपू सुल्तान भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी, कुछ लोग इसको बोलता है, ठीक है। और इस पर आरोप भी है कि बहुत सारे हिंदू, हजारों हिंदुओं की हत्या करता है। अब क्या कहानी है डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है। भारत का पहला क्या था? स्वतंत्रता सेनानी, बहुत लोग इसको बोलता है। और बहुत लोग इसको ये भी बोलता है कि भारत में हजारों हिंदुओं की खून करवाने वाला टीपू सुल्तान, ठीक है। और वेले जली में कुछ लिखवाए थे, लॉर्ड वेले जली। बस इतना ही कहानी है। इसके बाद आएगा सर जॉर्ज वाल्डो, सर जॉर्ज वाल्डो, ठीक है। इससे बस एक ही चीज याद रखना, वाल्डो से वेलोर, वेलोर का सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह।
हम लोग 1806 में पहुंच चुके हैं ना। स्टार्ट किए थे 5000 साल पहले से, सिंधु घाटी सभ्यता से पहुंच चुके हैं 1806 में। जल्द 2022 में भी आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो सर जॉर्ज वाल्डो, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह सर जॉर्ज वाल्डो के समय में हुआ था, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, बड़ा नाम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके समय में बहुत अच्छा अच्छा काम भी हुआ था, ठीक है। इसी के समय में क्या हुआ था? ये नहीं, वो तो कैनिंग के समय में ना 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट। अब क्या कहा जाएगा, ये देखो, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो 1833 के चार्टर एक्ट से नाम चेंज हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल अब कहलाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। बस नाम है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीज क्षेत्र बढ़ते जा रहा है अंग्रेजों का, है ना। अब लगभग बहुत ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, तो भारत का गवर्नर जनरल। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके समय में कुछ कुछ प्रमुख काम होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सती प्रथा पर रोक, सती, इससे पहले भी सती प्रथा पर रोक लगा था, अशोक के टाइम में भी लगा था, अकबर के टाइम में भी लगा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कानून बन गया, ठीक है। तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सहयोगी कौन था? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा पर रोक, ठगी प्रथा पर रोक। ठगी प्रथा क्या था पता है? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखी है? आमिर खान ने इसलिए नहीं देखी है ना। ठगी प्रथा पर एक ठग होता था, जैसे, ठीक है, लूटपाट करता था, क्या स्टॉक मार्केट को लूटा था हर्षद मेहता, उसको भी ठग बोल देंगे, वो अलग चीज है। तो ठगी प्रथा पर रोक, और क्या करवाया था? ये शिशु बालिका हत्या पर रोक लगाया था। कुछ होता शिशु बालिका, शिशु बालिका हत्या, बालिका लड़कियों को हत्या पर रोक, आज भी है इस पर रोक, ठीक है। शिशु बालिका हत्या पर रोक लगाया। सबसे इम्पोर्टेंट, ये वो आदमी था मैकाले, नाम सुनी होगी, मैकाले, लॉर्ड लगा लेना खुद से, ठीक है। हम इतना ये लोग को इज्जत नहीं देते हैं, हम लॉर्ड थोड़ा नहीं लगाएंगे। अरे तो नाम है, ये सब इम्पोर्टेंट नाम है, इसीलिए लॉर्ड लगा दिए, ये लोग को इज्जत देंगे, ठीक है। लॉर्ड मैकाले एक व्यक्ति था, ठीक है। भारत में ये आज का जो शिक्षा पद्धति है ना, आज भी समझिए इसी का देन है। हमारा जो शिक्षा पद्धति है इसी का देन है, लॉर्ड मैकाले का ही। तो लॉर्ड मैकाले की संतुति पर, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की संतुति पर लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाता है। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मतलब क्या कहानी हो गया? यानी जो अंग्रेजी जानेगा वो ग्रेजुएट है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। उच्च शिक्षा का क्या मतलब होता है? जो अंग्रेजी जानेगा वो क्या कहलाएगा? ज्यादा पढ़ा लिखा। ऐसे देख रही जैसे, ठीक है। अब मान लो उस टाइम संस्कृत को ही बना देता अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम, तो आज संस्कृत बहुत बड़ा होता, ठीक है। तो अंग्रेज लोग था तो अंग्रेजी को ही बनाएगा, और हम लोग अभी तक इसी पर डटे हुए हैं। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको बड़ा व्यापार करना है तो इंग्लिश जानना होगा, ठीक है। दुनिया में आपको रहना है, मतलब दुनिया में अलग अलग देश में जाना है तो इंग्लिश जानना होगा, क्योंकि ज़्यादातर कंट्री में इंग्लिश बोला जाता है। इंग्लिश बोलिएगा हर कंट्री समझ लेगा, ठीक है। तो मैकाले की संतुति पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाता है। कौन बनाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। मैकाले का ये कहना था कि तुम्हारा देश का मतलब भारत का पूरा लाइब्रेरी एक तरफ और अंग्रेज का एक वो किताब एक तरफ, इतना नॉलेज देता है। मतलब तुम पूरा अपना लाइब्रेरी पढ़ लो, तुमको जितना नॉलेज मिलेगा ना, मेरा एक वो किताब पढ़ के तुमको उतना नॉलेज मिल जाएगा। तो मैकाले बोलता था, ठीक है। और ये भी ये एक और बात बोला था कि इसको बोला था लॉर्ड विलियम बेंटिक को कि आप अपना आदमी क्यों वहाँ पर मतलब
शासन करने के लिए अपना आदमी वहां पर क्यों भेज रहे हैं? भारतीयों को ही तैयार कीजिए, वही हमारे लिए शासन करेगा। हमारी शिक्षा पद्धति से जाएगा तो हमारे जैसा मतलब हमारे उसके जैसा दिखने वाला हमारा सोच रखा हुआ इंसान वहां पर होगा। कहना इसका ये था, इसीलिए इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जिससे आज तक हम लोग झेलते हैं। ठीक है, चलो एक बार रिविजन करते हैं। मैं अपने छोड़ो 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 ललका मतलब का हो गया। हाँ, ये ललका मतलब चलो। बंगाल का पहला गवर्नर बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। फिर क्या हो जाता है, इसमें जनरल जुड़ जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय कैनिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का कहानी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आजादी मिला था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फुल नेम। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्लाइव के बारे में पढ़े। क्लाइव कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर 1757 से 1760 के बीच ये था। ठीक है, प्लासी का पहला युद्ध लड़ा था 1757 में। क्लियर? प्लासी का पहला युद्ध हुआ था, एक्चुअली में ये युद्ध नहीं था क्या षड्यंत्र था। एक तरफ था बंगाल का नवाब, एक तरफ था अंग्रेज की ओर से नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल की ओर से सिराजउद्दौला। ठीक है, उसका दामाद को खरीद लिया था। यही सब कहानी है। ठीक है, इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। अंग्रेज और भारत का 3 धुरंधर, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल। ठीक है, इनके बीच होता है। कब हुआ था डेट, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है 1764 में। इसके बाद आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है? जनरल जुड़ गया था बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके समय में क्या आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। पीट्स इंडिया एक्ट इसी के तहत आता है, उसको नियम में भी बोले। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट कौन है? इसे 4-5 क्वेश्चन आता है, पूछेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। ठीक है, इसका क्या इसका संपादक कौन था? जेम्स अगस्ट हिक्की। ठीक है, फिर एक सोसाइटी का स्थापना होगा, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कौन स्थापना करेगा? ठीक है, इसके बाद फिर कौन आएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 पुलिस सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध इसके समय में होगा। ठीक है, टीपू सुल्तान और किसके बीच होगा? कॉर्नवालिस एक्चुअली में नहीं लड़ेगा। ठीक है, कोई आदमी इसका जाएगा, लेकिन कहा जाता है कॉर्नवालिस। ठीक है, क्योंकि जो राजा होता है उसी के नाम पर लड़ाई होती है। यहाँ पर क्या होगा? टीपू सुल्तान के साथ एक संधि होगा जिसको कहा जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसके बाद सर जॉन सॉल, बीच में और भी लोग था तो छोड़ छाड़ दिए हैं बहुत लोग को। सर जॉन सॉल के समय में क्या होगा? खालदा का युद्ध। कैसे याद रखेंगे? खरखर का आवाज हुआ करता है ना, खरखर के सतीत समय, तो खरखर से शोर होता है। तो सर जॉन सॉल खालदा का युद्ध हुआ था इसके टाइम में। इसके बाद हुआ था वेलेजली, खुद को बंगाल का शेर कहता था, है ना। और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको याद रखना क्योंकि टीपू सुल्तान मारा गया था चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में। ठीक है, इसके बाद होता है आता है सर जॉर्ज वाल्डो। वाल्डो से याद रखेंगे वेल्लोर। वाल्डो से वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कितना था? 1806। ठीक है, इसके बाद आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, बड़ा नाम। 1833 में चार्टर एक्ट आएगा। इसका पूरा डेट क्या है? बात भूल जाता है, कहाँ गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। 1828 से 1835 सती प्रथा जो है ना 1829 का कहानी है। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। इसके समय में आएगा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के तहत क्या हो जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता था अब क्या कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बंगाल गजट के नीचे क्या लिखे? कहाँ? वही पढ़ो, लिखवाया ना पहले, ऑगस्ट हिक्की, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ये इसका संपादक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा, है ना। इसके समय में सती प्रथा पर बैन लगेगा। कौन लगाएगा बैन? राजा राय इसके समर्थक रहेंगे। उन्हीं के साथ मिलकर लॉर्ड विलियम बेंटिक इस पर बैन लगाएंगे। ठगी प्रथा पर रोक लगा देंगे। शिशु बालिका हत्या पर रोक लगा देंगे। शिशु बालिका यानी गर्ल चाइल्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में।
ठीक है। और मैकाले की संतुति पर अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना देंगे भारत में। ठीक है, यहाँ तक कहानी खत्म। एगो मेन इंपॉर्टेंट हम लोग का कौन है, भारत का गवर्नर जनरल, एगो खत्म हो गया। अब आएंगे इस पर वायसराय पर। अभी थोड़ा सा और गवर्नर जनरल आएगा उसके ऊपर। एलन बरो, ठीक है, कौन आएगा अभी में, एलन बरो। एलन बरो के समय में क्या होगा, नाम से पता चला बरो, बरी, यानी किसी चीज पर दास प्रथा पर रोक लगाएगा। हाँ, क्या दाग और लग रहा है बेटा? दास प्रथा समझ में आता है, दास प्रथा, दास प्रथा पर रोक। ये मुगलों में चलाया था हमारे दिख में नहीं अरे बहुत पहले से चल रहा, मुगलों से ही नहीं। दास का मतलब अपने लिए एक दास रखा जाता था ना, एक दास प्रथा होता था यहाँ पर। उन सीरियल में था, आया था। ठीक है, तो दास प्रथा पर रोक लगाया था कौन, एलन बरो। और रविवार को छुट्टी होता है, पता है ना, मेरा नहीं होता है रविवार की छुट्टी। पहला बार कोई अच्छा काम किया था कोई। ठीक है, डेट बताइए इसका 1843। वाह बड़ा अच्छा है, लड़की तो तेज हो गई है। कहां थे देख के बता देख के बोली है, जब कैंसर जो नहीं बोले हो उस बात को। हां तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। रविवार की छुट्टी एलन बरो के टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। तब पहला बार कोई अच्छा काम किया था कोई। इसके बाद आएगा होर्डिंग। सब थोड़ी है इसको, मतलब कि पूरा इंटरनेट ये का दास प्रयोग करने प्रथा वाले हैं मतलब क्या यूट्यूब होता है? YouTube पे से लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड होर्डिंग, नरबली का नाम सुनी है, गुस्सा आया लोग धोनी है। नरबली प्रथा पर रोक, नरबली प्रथा पर रोक कौन लगाया था, लॉर्ड होर्डिंग लगाया था। क्या होता है ये प्रथा? मुझे नहीं पता है, नरबली बलि नर का बलि चढ़ाया जाता है। ओह अच्छा, जोड़ के बोलो ना। चलो अब इम्पोर्टेंट नाम, ऑकलैंड भी नहीं पता। डलहौजी, लॉर्ड थोड़ा तो खुद से लगाना, डलहौजी। ये सबसे ज्यादा काम किया डलहौजी, इसको जो है ना व्यापकता के सिद्धांत के नाम से, व्यापकता का एक सिद्धांत आया था। हिंदी में व्यापकता का सिद्धांत, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। व्यापकता का सिद्धांत, नाम से ही पता चल रहा है व्यापकता, यानी अपने राज्य में मिला लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ LEPAC, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, स्पेलिंग कैसे ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट यानी मिला लेना। ठीक है, आसान भाषा में बोला जाए तो हड़प नीति, हड़प नीति। सर इंग्लिश में तीनों एक ही चीज है। इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं व्यापकता का सिद्धांत, और हमनी का भाषा में इसको कहते हैं हड़प नीति। सबसे बेस्ट वही था हड़प नीति। ठीक है, यही है 1857 की क्रांति के पीछे का कहानी, है ना। डेट बोलो तो डलहौजी का 1848 1848 से 1856। ठीक है, 1848 से 1856। इसके समय में काम जानते हैं, क्या है काम। सबसे पहला तो व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत बड़ी क्वेश्चन इससे आता है। व्यापकता का सिद्धांत क्या था, किसी अन्य राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर, या फिर वहां पर कोई क्या कहता है उसको, उत्तराधिकारी नहीं है उसके नाम पर राज्य को मिला लिया जाता था। जिसमें पहला राज्य कौन था, सतारा था। झांसी की रानी का नाम तुम लोग सुनी होगी। हाँ। यही कहानी है झांसी की रानी की। झांसी की रानी का बेटा था, एक्चुअली में अपना बेटा नहीं था, गोद लिया था। डलहौजी था। हाँ, डलहौजी। अरे का सुनती है तुम कोई नशा वशा नहीं ना करती है। नहीं बोल, आप बोल रहे ना झांसी की रानी का बेटा डलहौजी। गुपचुप उसको खिलाओ सबसे पहले। बोलिए ना। अरे झांसी की रानी का कोई बेटा था, ठीक है, बेटा नहीं था उसका, वो किसी को गोद लेती। जैसे कानून ये था ना कि कोई भी अगर राज्य जिसका कोई बाल बच्चा नहीं है, मतलब बेटा नहीं है, और किसी को गोद लेता है, तो उसको पूछना होगा अंग्रेजों से। तो जो पीछे बांध के बच्चा को ये की थी वही बच्चा क्या? उसका अपना बेटा नहीं था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसका अपना बेटा नहीं था जिसको वो उत्तराधिकारी बना सके।
तो इसीलिए हुआ था झांसी की रानी का युद्ध, यही कहानी है। ठीक है, झांसी की रानी का हम लोग इसी बारे में जानते हैं। तो हड़प नीति है ना, इतना समझो, अभी ज्यादा दिमाग इसमें मत लगाओ, नहीं तो जो याद हो वो भूल जाएंगे। ठीक है, कौन है ये? रेलवे का जनक। रेलवे का जनक कब चला था पहला रेलवे? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई उस टाइम कहा जाता था, बम्बई से ठाणे। कितना किलोमीटर? 38 था कि 32 था? 32 तो शायद। शायद। हाँ। कॉपी में तुम लोग नहीं लिखी है? पता नहीं। कहाँ गया कॉपिया? देखो कितना 32 के 38 है, देख लो 32 34 है। अगर तुम भी गलत हम भी गलत। ठीक है, बम्बई से ठाणे 34 किलोमीटर चला था। ठीक है, रेलवे का जनक इसीलिए इन्हें कहा जाता है। हाँ, संचार सेवा का जनक। संचार सेवा समझ में आता है ना? आज हम लोग कौन चीज की बात करते हैं? संचार सेवा का जनक। जनक। ठीक है, डाक टिकट का प्रचलन। तो कौन है सर? वही किसके बारे में पढ़ना है? डलहौजी के बारे में। तो डाक टिकट का प्रचलन किसके समय में हुआ था? डलहौजी के समय में। संचार सेवा का जनक। हाँ, संचार सेवा का जनक। संचार सेवा का जनक, अरे जनक डलहौजी। रेलवे का जनक डलहौजी। और क्या हुआ था इसके टाइम में? और क्या हुआ था इसके टाइम में? और लूसेंट से ही लिखवाया है, सारा चीज हम लूसेंट से ही लिखवाया है, खोज के लिखवाया है। चलिए, ठीक है, डाक टिकट का प्रचलन इसी के टाइम में हुआ था। एक और काम हुआ था, ठीक है, उससे पहले ही बता चुके हैं, जैसे सिविल सेवा के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत। प्रतियोगिता जो आज हम लोग तैयारी करते हैं ना, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, उस टाइम क्या होता था कि किसी को ऐसे ही चुन लिया जाता था, लेकिन अब क्या होगा? अब प्रतियोगिता परीक्षा होगा। क्या? पहले तुम दो को क्लियर रखो। दो को क्या? सिविल सेवा का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सिविल सेवा के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत, मतलब ये एग्जाम करवाया था ना? हाँ, एग्जाम ये एग्जाम करा था और नॉन एग्जाम का था, नॉन टेक्निकल मतलब वो अपने से ऐसे। चुनना था, इसमें एग्जाम करवाया जाएगा। हाँ, बस। लेकिन ये लंदन में होगा, हाँ। अभी भारत में नहीं होगा। अरे वो जनगणना नियमित होगा। रुक जा बहन, रुक जा बहन। हाँ, समझो आसान। बहाली आएगा तो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कौन करवाएगा? डलहौजी। डलहौजी। ठीक है, क्लियर दिमाग से। सरकार में लंदन लिख देते ना। हाँ। हाँ, पहले ऐसे ही उठा लेता था। किसके टाइम में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुआ? क्लियर है? ठीक है, जिसके तहत पहले भारतीय आईएएस कौन थे? पहले भारतीय इंडिया में सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर नाम सुनिए ना? डेट बताओ। 1863 है ना? हाँ, 63। क्या? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अपन बाप बेटा थोड़ा सा कहानी हमको नहीं पता, हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, अंदाजा नहीं बोल सकते हैं। तो पहले भारतीय आईएएस सत्येंद्रनाथ टैगोर लंदन में बने थे सर, ये लंदन में बने थे ना? और लंदन में जाकर प्रतियोगिता परीक्षा दी है। अब यहाँ पर तुम लोग मेरा ये भी दिमाग खाएगी 1863, जबकि इसका काल 1856। अरे जब स्टार्ट करेगा तो बाद में ही होगा ना, तुरंत हो जाएगा। हाँ सर, नहीं खा रहे। 1848 से 56 तक इसका काल होगा। 53-54 में स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन होगा क्या? 63 में। लोग तैयारी करेगा, जानेगा था ना कि हाँ भारतीय भी हम दे सकते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगा, तब लोग तैयारी करेगा। 10 साल तैयारी करेगा तब बनेगा। है समझ में? चलो, अब डलहौजी के बाद फिर डलहौजी में और कुछ था क्या? डलहौजी में और भी कुछ था? चलो बस खत्म।
संचार व्यवस्था भी हो गया। अब इसके बाद आएगा लॉर्ड कैनिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ये बेचारा कुछ किया नहीं था, लेकिन ये जो किया था ना, ये करके चल गया और मार खाएगा ही। लॉर्ड कैनिंग ये करके चल जाएगा, मार खाएगा ही। लॉर्ड कैनिंग क्या हुआ था इसके समय में? सबसे फेमस घटना 1857 का क्रांति। 1857 का क्रांति। और इसके समय में क्या हो जाएगा? जब 1857 का क्रांति होगा तो ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश क्राउन जो है, अब हाँ 1857 का क्रांति। मंगल पांडे का कहानी जानते हैं ना? मंगल पांडे एक बैरकपुर का सिपाही था, ठीक है। इसी यही तत्कालीन कारण था इस विरोध का, लेकिन इसका बहुत सारा पीछे कारण था। इसका नीति सबसे बड़ा कारण था डलहौजी का नीति। हाँ, जबकत का नीति खत्म कर देता है। पहले ही बनेगा वायसराय, कुछ बनेगा वायसराय। 1858 में बनेगा ये वायसराय। 1858 में वायसराय लिखवाया था ना। भारत का पहला वायसराय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। क्यों होगा? अब जो ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश क्राउन जो है, ये किसी कंपनी से सत्ता को अपने हाथ में लेकर, यानी अब हम प्रत्यक्ष तौर से अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे, लिखित तौर से। यहाँ तक हम लोग किसके गुलाम थे? किसी कंपनी के, अंग्रेजी कंपनी के गुलाम थे। अब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे, अंग्रेजी सरकार के गुलाम हो जाएंगे। मतलब भारत अब अंग्रेजी सरकार के गुलाम हो जाएगा। इसके कारण क्लियर है कहानी? किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं। तो 1858 में पहला वायसराय कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग। क्या करवाएगा ये जो डलहौजी लाया था, क्या? व्यापकता का सिद्धांत, इसको खत्म करेगा। सर 1856 में ये क्या उसको बोलते हैं, विवाह पुनर्विवाह लागू किया था, ये ना किया था? इसमें किया था डलहौजी में 1856 में नहीं, विवाह ये पुनर्विवाह किया था लॉर्ड कैनिंग किया था। हाँ। ये तो 1800 की, इसका डेट क्या हुआ? इसका डेट है 1856 से अच्छा हाँ, यही किया था, सॉरी। 1856 से कब तक? 1862 1862 तक। इसी के समय में होगा विधवा पुनर्विवाह आगे आ रहा है, ठीक है। व्यापक के सिद्धांत को क्या करेगा? खत्म करेगा। विधवा पुनर्विवाह, एक्चुअली में इसका कहानी कुछ और है, लव स्टोरी वाला कहानी है। विधवा पुनर्विवाह क्या क्या कहानी हम लोग सुने हैं? अच्छा हाँ, कहानी आप लोग को सुना है। विधवा पुनर्विवाह एक इसी के समय में आएगा, किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नाम सुने होंगे आप लोग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह एक इसी के समय में आएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। भारत का पहला वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसी के समय में होगा 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह को एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद अब कौन आएगा? लॉर्ड मेयो। किसी को नींद आ रहा है? किसको नींद आ रहा? वो सो रही है, ये हाथ उठा दी है। ये नहीं सोच रही एक दिन में सब कंप्लीट कर दे रहे हैं। क्या कंप्लीट तो पहले से? हाँ तो याद है? नहीं यार, नहीं हुआ था। तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले, अरे मैकाले नहीं, मेयो। चलो अब इसको कल लॉर्ड विलियम बेंटिक रिवीजन कर लिए थे। चलो अब एलन बरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लॉर्ड एलन बरो के समय में क्या हुआ था? दास प्रथा पर रोक, रविवार की छुट्टी दास प्रथा पर रोक, रविवार की छुट्टी, ठीक है। नर बलि प्रथा पर रोक लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में हुआ था। नर बलि मतलब कि अरे नर बलि देखती नहीं है, लड़कियों लोग को, ज्यादातर लड़की लोग का ही कहानी है, बलि चढ़ाया जाता है। लड़कियों को क्या नर लिखा हुआ है? नर का मतलब क्या होता है? आदमी होता है। नर इसमें ज्यादा, अरे नर मतलब इंसान होता है, ठीक है। नहीं, नर और नारी, नर नारी। हम सीरियल और फिल्म में देखे हैं लड़कियों का बलि चढ़ाया जाता है, बोलता है नर बलि चढ़ाना। तांत्रिक लोग बोलते हैं नर बलि चढ़ाना है। लड़कियों को चढ़ता ही नहीं था
था। तो उसमें चुना जाता है, कुमारी लड़की को चुना जाता है जिसका शादी ब्याह नहीं हुआ हो। अभी भी बकरा बना जाता है, बलि बकरा। चुना जाता है। बकरा करता, बकरी नहीं। सब बेवकूफ, गधी सब। गधा करता है, गधी नहीं। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में नरबली पर रोक लगता है। अब आता है डलहौजी, बड़ा नाम। डलहौजी के समय में क्या होता है, 1848 से 56 तक आता है। व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट और हड़प नीति, पूरा डिटेल बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रेलवे का जनक कौन है? डलहौजी। डलहौजी। पहला रेलवे कहां से कहां तक? बम्बई से ठाणे, 1853 याद रखिएगा। हाँ। संचार सेवा का जनक डलहौजी। संचार सेवा का जनक लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी। डाक टिकट का प्रचलन, लॉर्ड डलहौजी। नया डाक खाना एक्ट भी इसने पारित किया था। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा किस चीज के अधीन? सिविल सिविल सेवा के अधीन। सर्विसेज का। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत डलहौजी। डलहौजी के समय में हुआ था। कहाँ होता था उसमें परीक्षा? लंदन में होता था। कहाँ होता था? लंदन में होता था। लंदन में। सी लग रहा है। लंदन में होता था। ठीक है, लंदन में होता था, जिसके तहत पहले भारतीय आईएएस क्या होंगे? परीक्षा का शुरुआत होगा तो सबको मौका मिलेगा। हाँ। ठीक है, जब सबको मौका मिलेगा तो फिर भारतीय भी होंगे, जिसमें पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके बाद आएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही होता है 1857 का क्रांति। ठीक है, 1857 का क्रांति। तत्कालीन का राजा मंगल पांडे था। वही सुअर गाय की चर्बी से घर में, बना हाँ, हुआ हाँ, जो बम चाहता था, कारतूस। बम उतार, हाँ। एक नया गन आया था। ठीक है, जिसका नाम था रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड। ठीक है, इसमें क्या होता था ना कि इसमें जो रॉयल इनफील्ड। हाँ, जो गाड़ी का तुम नाम समझ रही है ना, रॉयल इनफील्ड नाम का एक गन आया था, मतलब बंदूक आया था, जिसमें कारतूस जो होता है ना, कारतूस का मतलब गोली, और गोली में लगा रहता है ग्रीस। हाँ, दांत से उसको फाड़ के उसमें डालना होता था। डालना पड़ता था। बहुत नहीं, दांत से फाड़ना पड़ता था उस पैकेट को और उसमें डालना होता था। ठीक है, और उसमें ग्रीस लगा हुआ था, और हाँ। ग्रीस जो है ना वो सुअर गाय की चर्बी से बनता था। हाँ, इसलिए बना ठीक है, था। और इसमें क्या हुआ था, मंगल पांडे को एक, मतलब मंगल पांडे बहुत ज्यादा पंडित था। अगर किसी से टच भी हो जाता था 4 बार में आता था। तो एक कचरा साफ करने वाला उसको टच कर दिया था, उसको 4-5 पैट मारा। तुम लोग को टच कैसे कर दिया? फिर 2 टच नहीं किया, मारा क्या? तो। टच कर दिया तो बोला अच्छा बाबू, इतना तुम जो पंडित बन रहे हो और तुम जो गन का इस्तेमाल करते हो उसमें गाय और सुअर की चर्बी होती है, तो और उसको मारा। तो वैसे कैसे बोल दिया? नहीं, जाके फिर अपने अधिकारी से पूछा तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर एक व्यापारी था जिसको अंग्रेजों से थोड़ा दुश्मनी था। ठीक है, वो ले गया मंगल पांडे को उस फैक्ट्री में, और वहाँ जब वो अपने आंखों से देखता है ना तो उसको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, फिर क्या करता है, गुस्सा में वो कुछ समय बाद क्या करता है, एक जिस अधिकारी ने उसको बोला था ना कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी नहीं होता, उसको मार देता है खुद जाके। देता है। कहा तुम मेरा धर्म भ्रष्ट करवा दिया। ठीक है, तो आप पता होगा कोई छू देता तो हम 4 बार नहाते हैं, और वो मुंह से खिंचवाया। तो मैं मुंह से खिंचवा दिया, उसको मार दिया। तो तत्कालीन कारण नहीं था, फिर कुछ योजना बना। ये बहुत बड़ा बात था। ठीक है, 1857 में बहुत बड़ा इशू था, 1857 का क्रांति। ठीक है, मंगल पांडे सिर्फ एक क्या किया था, जैसे एक बारूद होता है ना, बारूद का ढेर पर माचिस का तीली मारा था। मंगल पांडे के लिए बहुत बड़ा बात नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा बात था। बहुत सारा चीज हो चुका था भारत में। भारतीय बहुत ज्यादा नाराज थे अंग्रेज से। भारतीय बहुत ज्यादा नाराज थे अंग्रेज से, स्पेशली मुगल, नाना साहब, झांसी की रानी, सब बहुत ज्यादा नाराज थे। उन लोगों को एक मौका चाहिए था कि किसी तरीके से करें, और इसके लिए कुछ बना भी था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर क्या हो जाता है, एक कंपनी के हाथ से, ब्रिटिश कंपनी के हाथ से सत्ता को ले लिया जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ठीक है, और जिसके तहत क्या होता है, भारत का पहला वायसराय कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और इसी के समय में आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह। खत्म हो गया कहानी। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला पार्ट में।